स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नियति गुप्ता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेटल्स या नॉन मेटल्स होते क्या हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स की मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मेटल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग उसी से समझ जाएंगे। मेटल्स में आप ये ले लीजिए जैसे कि सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये दोनों चीज़ें जिसमें आपकी मदर आप ज्वेलरी पहनती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, जिनकी लस्ट्रस होते हैं। और नॉन मेटल जैसे कि कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन, ये सब कुछ नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल में एक और एग्जांपल आता है डायमंड का, क्योंकि कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी ये बता रही हूँ बस एग्जाम्पल के तौर पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है on the basis of malleability, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि malleability होती क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी of metal by which they can be beaten into thin sheets मेलेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो स्टूडेंट्स यही होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब कि आप एक एग्जांपल से समझिए, लाइक एल्यूमिनियम। अब हम एल्यूमिनियम का जो एग्जांपल लेते हैं, आप सबने अपने घर पे एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, जिसमें आपकी मदर जो होती है वो आपको स्कूल के लिए फूड पैक करके देती है लंच के लिए। तो एल्यूमिनियम फॉयल में क्यों दिया जाता है, जो उसकी जो थिन शीट होती है वो कैसे बनाई जाती है, एल्यूमिनियम मेटल को बीट करके उसकी थिन शीट्स बनाई जाती हैं, जिससे एल्यूमिनियम फॉयल बनता है। और सिर्फ एल्यूमिनियम से ही क्यों? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जो हमारे खाने को गर्म रखने में हेल्प करता है। ओके, और सिर्फ एल्यूमिनियम के पास ही ये एबिलिटी होती है कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम एज एल्यूमिनियम फॉयल। हम इसको इसी के फॉर्म में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को यही एग्जाम्पल लिखवाया है। नाउ सेकेंड इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को एक थिन वायर में कन्वर्ट करना, उसको हैमर करके, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। अब डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में फ़र्क क्या है? इसको हम बीट करते हैं ताकि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, और डक्टिलिटी में हम मेटल को हैमर करते हैं ताकि वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले स्टूडेंट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which
इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब वायर्स का हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे कि कॉपर वायर हो गई। कॉपर वायर स्टूडेंट्स कोटिंग में यूज होती है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। अब हम ले लेते हैं सिल्वर और गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम उसको वायर में, एक थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, चेन टाइप वायर में, जो हमारी मदर्स जो होती हैं वो पहनती हैं एज अ ज्वेलरी, वो उसे यूज करती हैं। ओके, अब ये जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं। पर नॉन मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी हम उसे हैमर करते हैं नॉन मेटल को, तो वो हमेशा ब्रिटल हो जाता है। ना ही वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है, ना ही वो वायर्स में कन्वर्ट होता है। अब जैसे कि बड़ा मेटल का पीस है, हम उसे हैमर करेंगे तो फिर वो छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ कि नॉन मेलेबल, नॉन डक्ट एंड नॉन डक्टाइल बट ब्रिटल। अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब? नॉन मेटल इनटू थिन पीसेस, नहीं स्मॉल पीसेस। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी इज सोनोरस, सोनोरोसिटी। दैट मीन्स कि जब भी हम मेटल को हिट करेंगे किसी अनदर मेटल से, तो फिर उसमें से आवाज आएगी, उसे हम सोनोरस कहते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अगर हम नॉन मेटल पे नॉन मेटल अगर हम करेंगे हिट, तो ऑब्वियसली आवाज नहीं आएगी। अब आप गैसेस का ही एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट्स, कि अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हिट करेंगे आपस में, तो क्या कोई आवाज आएगी? ऑब्वियसली नॉट। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर हम किसी गैस को एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो वो तो मिक्स हो जाएगी, पर कोई आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। अब है ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर। नाउ मेटल्स आर लस्टरस, अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए सिल्वर और गोल्ड का एग्जाम्पल। सिल्वर एंड गोल्ड आर लस्ट्रस एंड दिस इज नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। मतलब क्या आपको क्या लगता है कि जो डायमंड होता है वो शाइन करता है? नहीं। आप हायर क्लासेस में, अगर आप 11th-12th में या मे बी 10th में भी आप ये पढ़ेंगे कि डायमंड जो होता है वो शाइन नहीं करता, इट रिफ्लेक्ट्स। जो लाइट उस पर पड़ती है वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, वो शाइन नहीं करता। एग्जाम्पल इसका तो कोई नहीं होगा। दैट मीन्स इट्स नॉन लस्ट्रस। ओके, नाउ फिफ्थ, कंडक्टेंस। गुड कंडक्टर of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are bad conductor of normal students of heat and electricity. स्टूडेंट्स, मुझे बार बार एक्चुअली अपना कैमरा देखना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं अकेले ही वीडियो बना रही हूँ, सो डोंट माइंड। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? मैंने आपको हीट का एग्जाम्पल क्या बताया कि
जो एल्यूमिनियम होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसी वजह से जो हमारी मदर्स होती हैं वो हमें एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके भेजती हैं जो हमारा लंच होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का अब यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉपर है वो एक तरीके का मेटल है और वो वायर्स में यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली वायर्स में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंडक्ट करेगा, उसे रेजिस्ट नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं, उसे बढ़ावा देगा आगे बढ़ने के लिए। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज कर देते हैं कभी कभी स्कूल वाले कि हम एल्यूमिनियम फॉइल में ही क्यों फूड पैक करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि तो उसका रीज़न क्या है, सॉरी, कि जो एल्यूमिनियम होता है उसमें मेलेबिलिटी होती है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो, ताकि हमारा फूड जो है वो गर्म रहे, उससे पास ना हो हीट। ओके नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, आगे हम एक पॉइंट ऐसे ही लिख लेते हैं, मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स। 2 मिनट स्टूडेंट पे आप कैमरा देखिए, यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं चेक कर लेती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली मेरे को, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को कैमराज खुद ही कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है स्टूडेंट्स, तो हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड तो होते हैं, बट सोडियम, lithium and potassium are soft, can be cut by knife। यहाँ पे एक्सेप्शन से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर एक्सेप्शन क्या है मेटल्स की, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आर ऑल्सो मेटल्स बट दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड। हम सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन डायमंड। अब स्टूडेंट्स आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि डायमंड को कितनी भी तेज हम फेंक लें, कितनी भी दूरी से हम फेंक लें, डायमंड नहीं टूटता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए डायमंड का एग्जांपल ले रहे हैं। डायमंड इज वन ऑफ द कार्बन्स एलोट्रॉप। अब एलोट्रॉप क्या होता है हम ये हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको एग्जाम्पल देना था, तो फिर मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ कि जो डायमंड है आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर एग्जिस्ट। हार्डेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जो है हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड boiling point, boiling point, metals have high melting and boiling point। मेटल्स अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मेटल्स आर हार्ड। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगी, तो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा कि लो बॉइल। स्टूडेंट्स यहाँ पे सीशियम एंड गैलियम
हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो सीशियम और गैलियम होता है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो हाई ही होगा। बट जो मेटल में है तो सीशियम और गैलियम, अब यहाँ पे ये जो दो न्यू नाम आपको सुनने को मिले हैं इनके बारे में आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ याद करना है, ओनली लर्निंग। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स मैं आपको ये ऐसे ही लिख के बता दे रही हूँ क्योंकि बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस बचा है इसके आगे। तो फॉर्म्स में क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। नॉन मेटल्स can be exist in solid, liquid and gaseous state। मतलब कि जो मेटल्स है स्टूडेंट वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट जो नॉन मेटल है वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस में भी वो कर सकते हैं एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। सॉलिड, सल्फर, फॉस्फोरस, लिक्विड ब्रोमीन, गैसियस, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर गैसेस। अब यहाँ पे जो मेटल्स हैं सॉलिड स्टेट में उनके एग्जाम्पल हमें मोस्ट प्रोबेबली पता ही हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एक्सेट्रा सो ऑन। अब यहाँ पे पर मेटल में एक एक्सेप्शन आती है, मेटल, और वो एक्सेप्शन क्या होती है स्टूडेंट्स कि मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल, मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल बट it is liquid at room temperature। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? मरकरी एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, पर जब रूम टेम्परेचर पे अगर मरकरी कहीं पे भी रखा हुआ हो तो फिर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ना कि सॉलिड स्टेट में। अब आप इसके लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका कि थर्मामीटर में जो आपका मेजर करता है फीवर, वो जो एक लाइन होती है ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स मरकरी फिल होता है जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसकी जो आगे वाली निब होती है वो मरकरी से भरी हुई होती है जो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसके डिफरेंसेस और उनके एक्सेप्शंस हमने कवर करे हैं। आगे क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस देखेंगे इन दोनों के बीच। इतने आप इसको रिवाइज करिए और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करिएगा।